everyone, exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 2x plus 3y equal to 11 और सेकंड इक्वेशन है 2x minus 4y equal to minus 24। इसने कहा कि सॉल्व कीजिए इन दोनों इक्वेशन को एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y equal to mx plus 3। ये कह रहा है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और जब सॉल्व कर ले मीन्स जब x और y की वैल्यू आ जाए तो हमको m की वैल्यू फाइंड करके बताइए इस इक्वेशन की हेल्प से। तो अभी हमने एक ही मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी उस x और y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो m फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए वही अपना मेथड, हम इस इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सपोज x निकाला हमने 11 माइनस 3y, इस 3y को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में। ठीक, अब इस x की वैल्यू कहां रखेंगे, सेकंड में, तो या तो फ्रॉम 2 लिख दीजिए, अदरवाइज पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। कैसे, देखिए इस x के प्लेस पर जो हमने फॉर्म बनाई है वो रख दीजिए। अगर ये कैंसिल आउट नहीं होता तो हम क्या करते, यहां पर हम अपॉन 1 करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। ले सकते हैं हम भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर कैंसिल आउट हो सकता है तो कर दीजिए, यहां 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यानी इजी हो गया, इजी हो गया ना, तो फिर एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है। हमारे पास ये स्टेप आ गई 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y कितना हो गया, माइनस 7y। क्लियर, और प्लस 11 का कितना हो गया, माइनस 11। तो देखिए यहां पर आपका आ गया 4 1 5 2 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। स्टेप क्लियर। चलिए इस y की वैल्यू उठा के कहां रखेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या शॉर्ट में लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ओके, तो रख दीजिए इस y के प्लेस पर 5 रख दीजिए। वैल्यू ब्रैकेट में रखिएगा जिससे साइन की मिस्टेक ना हो, ध्यान रखना साइन की मिस्टेक ना हो। 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, -2। ठीक है, तो वैल्यू हमने y की फाइंड की, y की वैल्यू उठाकर हमने यहां वैल्यू पुट की, सॉल्व करा अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको आता हो सॉल्व करना वैसे कीजिए, बट मैंने यहां बेस्ट दिया अपना। उसके बाद लिख दीजिए लास्ट में हैंस x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू कितना आया था, 5। ठीक, तो ये आगे दो वैल्यू। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी सॉल्व कीजिए, उसके बाद m की वैल्यू फाइंड कीजिए इस इक्वेशन की हेल्प से। अभी करते हैं, अब इसका भी नाम रख दीजिए, कुछ थर्ड रख दीजिए। तो यहां लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3। रख दीजिए इस y के प्लेस पर y की वैल्यू m और इस x के प्लेस पर x की वैल्यू कितनी आई थी, -2। ठीक, तो m इंटू -2 कितना आ गया, -2m। 2m को उधर ले आते हैं, फाइव को उधर ले जाते हैं, -2 और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में, तो 2 बन गया 2। तो m की वैल्यू हमें क्या मिली, -1, है ना। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जिस भी मेथड से
सॉल्व करना हो तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, लेकिन ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड की है तो उसी से हमने सॉल्व किया। फिर हमने वैल्यू फाइंड करने के बाद जो एक कंडीशन दी हुई थी y = mx+3, वहां हमने x और y की वैल्यू पुट की, वहां से हम वैल्यू फाइंड किया। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।